हाय। मेंस आ रहे हैं। मेंस में रिटन क्वेश्चंस, रिटन आंसर्स लिखने होते हैं। इनमें ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एनालाइज, जहां भी एनालाइज लिखा है मतलब माइक्रोस्कोप से उसको सूक्ष्मता से एनालाइज करना है। दैट मीन्स ब्रेक इट डाउन इनटू पार्ट्स, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है और टेल अबाउट दोज पार्ट्स। सो एनालाइज लिखा है मतलब ब्रेक इट डाउन इनटू पार्ट्स एंड टेल अबाउट द पार्ट्स। इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट करना मतलब हम उसकी जांच परख कर रहे हैं। वी आर टेलिंग अबाउट द गुड, द बैड, और हम वहां पे जजमेंट देंगे। जज कर रहे हैं हम उस प्रश्न को। इवैल्यूएट। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है लाइक टेल मी अबाउट इट, उसको डिस्क्राइब करिए, उसके बारे में डिटेल्स बताइए। एक पिक्चर बनानी है वर्ड्स को और क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब है सिखाना। टीच मी और शो मी, स्टेप्स बताओ, एक्सप्लेन करो ये कैसे होता है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। जैसे बोलते हैं ना एक्सप्लेनेशन दीजिए, गिव एन एक्सप्लेनेशन, तो दिस इज एन एक्सप्लेन, दिस इज एक्सप्लेन। सपोर्ट करना, सपोर्ट करना मतलब सहारा देना। बैकअप करें इंफॉर्मेशन को, जो भी स्टेटमेंट लिखा है, आर्ग्यूमेंट है, उसको सपोर्ट करिए, प्रूव करिए, एविडेंस दीजिए। दैट इज दिस सपोर्ट। इन्फर, इन्फर मतलब होता है रीड बिटवीन द लाइंस। कुछ लिखा है और उसमें जो डायरेक्टली नहीं लिखा है वो हम देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फर कर रहे हैं। रीड बिटवीन द लाइंस, व्हाट इज द हिडन मीनिंग। समराइज, समराइज का मतलब है जो मेन आइडिया है, बिगनिंग मिडिल एंड, पूरे को कम शब्दों में समराइज करना, बहुत बड़ी चीज को समराइज फॉर्म में दिखाना। समराइज। ये है कंपेयर, कंपेयर मतलब टेल ऑल द वेज दे आर द सेम, सिमिलैरिटी बताइए, कंपेयर करिए। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है टेल ऑल द वेज दे आर डिफरेंट, डिससिमिलैरिटीज बताइए, कॉन्ट्रास्ट बताइए दो चीजों में, दैट इज कॉन्ट्रास्ट। और ये है कंपेयर। फॉर्मुलेट का मतलब होता है क्रिएट और पुट टुगेदर। जैसे फॉर्मुलेट कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन फॉर्मुलेट कर रहे हैं, दैट इज दिस फॉर्मुलेट। क्रिएट करना, कुछ बनाना। फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी, पुट टुगेदर। ट्रेस का मतलब है आउटलाइन, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट, फॉलो और एक्सप्लेन द पाथ, मतलब उसका पूरा हिस्ट्री आप बता रहे हो, ये चीज हुआ तो ये कैसे हुआ। ट्रेस द दिस इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ट्रेस। प्रिडिक्ट मतलब होता है इसमें ट्रेस किया, प्रिडिक्ट मतलब हाइपोथेसाइज करना, मतलब गेस करना फ्यूचर। मेक एन एजुकेटेड स्मार्ट गेस, सो दैट इज प्रिडिक्ट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो क्वेश्चंस में अक्सर दिखते हैं। एनालाइज, इवैल्यूएट, डिस्क्राइब, इन्फर, सपोर्ट, एक्सप्लेन, समराइज, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, प्रिडिक्ट, ट्रेस और फॉर्मुलेट। नाउ दिस इज वोकैबुलरी। रेटिफाई का मतलब होता है पुष्टि करना, कंसेंट अप्रूवल देना। एंटोनिम हो सकता है डिनाई या डिसेंट। रेवेज करना मतलब नाश करना, डिस्ट्रॉय करना, रून करना। एंटोनिम हो सकता है रिकंस्ट्रक्ट या फिर रेनोवेट करना। रिडीम, रिकवर करना, एवज, लिबरेट करना। एंटोनिम हो सकता है कंजर्व या फिर लूज। रेमिनेंट मतलब बचा खुचा, अवशेष है, रेसिड्यू है, पीस है। एंटोनिम हो सकता है एंटायर या फिर होल। रिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब प्रतिवाद करना, सेंश्योर करना, उस चीज को प्रोटेस्ट करना। एंटोनिम हो सकता है अग्री या फिर लॉर्ड करना। रिमोर्स मतलब पछतावा, समय खराब कर रहे हैं तो रिमोर्स होता है, रिग्रेट हो रहा है। एंटोनिम हो सकता है रुथलेसनेस। रिमोट है मतलब इनएक्सेसिबल है, रिमोट एरिया है, रिमोट एरिया है, फार्दर है। एंटोनिम हो सकता है एडजॉइन या फिर एडजेसेंट। रिसाइन मीन्स होता है रद्द कर देना, एनल एब्रोगेट करना किसी चीज या इवेंट को। डेलीगेट या फिर परमिट हो सकता है एंटोनिम। रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी, डिस्प्लेजर और रेथ। एंटोनिम कुड बी कंटेंट है या फिर वो बहुत चीयर है, चीयरफुल है, नाराजगी नहीं है। रिट्रैक्ट मतलब वापस लेना, विड्रॉ करना। कंफर्म और असर्ट हो सकता है इसका एंटोनिम। रेवरेंस मतलब बहुत रेस्पेक्टफुली हम उस चीज को देखते हैं, श्रद्धा से। रेस्पेक्ट और एस्टीम है। एंटोनिम हो सकता है डिसरेस्पेक्ट या फिर अफ्रंट। राउट मतलब होता है घोर पराजय, वैंक्विश, ओवरथ्रो हो गया है। सकम या फिर विड्रॉ मतलब इसका एंटोनिम हो सकता है। रस्टिक मतलब देहाती, रूरल, अनसिविलाइज्ड। एंटोनिम हो सकता है कल्चर्ड या फिर रिफाइंड। रुथलेस हो सकता है क्रूर है, रिमोर्सलेस है, इनह्यूमैन है, ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम कुड बी कंपैशनेट और
lenient. So these are certain words, vocabulary with this letter R. This is a very good poem. Life. Life is an opportunity. Benefit from it. Life is a beauty. Admire it. Life is bliss. Taste it. Life is a dream. Realize it. Life is a challenge. Meet it. Life is a duty. Complete it. Do your duty. Life is a game. Play it. Life is costly. Care for it. Life is wealth. Keep it. Life is love. Enjoy it. Life is mystery. Know it. Life is a promise. Fulfill it. Life is a sorrow. Overcome it. Life is a song. Sing it. Life is a struggle. Accept it. Life is a tragedy. Confront it. And life is an adventure. Dare it. Life is also luck. Make it. Make your luck. Life is too precious. Do not destroy it. And life is life. Fight for it. So this is 14th of October 2020, set number 47, 5-minute English. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.